ये नंबर के बारे में आज आपको बताया जा रहा था कि जितनी सारी नंबर है, चाहे वो करोड़ हो, अरब हो, हजार हो, सैकड़ा हो, कुछ भी हो, वो सब का सब यही 10 डिजिट जो है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही अंकों से मिल करके सारी संख्या बनती है। असंख्य संख्या, दुनिया का जितना नाम तुम सुनते हो, जैसा किसी के पास करोड़ों रुपया है, 50 करोड़ है, अरब है, खरब है, सब संख्या का निर्माण यही 10 गो डिजिट के द्वारा हुआ है, समझे। और इसी 10 डिजिट के द्वारा आप कोई भी संख्या को लिख सकते हो, जिसमें इस जीरो का बहुत बड़ी भूमिका होती है कोई भी संख्या को बनाने में। और यह जीरो का अपना एक खेल भी है, बाईं तरफ लग जाए तो बढ़ जाता है कि घट जाएगा, बाईं तरफ लगेगा तो घटेगा ना, लेकिन दाईं तरफ लगेगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अंक के बाईं तरफ यदि हम लगा देते हैं तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर अंक के दाईं तरफ लगा देते हैं वह संख्या इतना ज्यादा बड़ा बन जाता है जो कुछ कहने लायक नहीं। जिसका उदाहरण आप देख लीजिए, इधर जितना शून्य यानी जीरो को बढ़ाया कोई परिवर्तन नहीं, 2 है तो 2 भी, लेकिन इधर हम जितना जीरो को बढ़ाते गए, एक जीरो है तब 20 कहलाए, इधर एक जीरो है तो फिर भी 2 कहलाए, एक जीरो और इधर बढ़ा दिए तो 200 कहलाया, लेकिन इधर 2 का 2 कहलाया। इस तरह से इधर 5 जीरो लगा दिए तो ये 2 लाख कहलाया, लेकिन इधर 5 को जीरो लगा दिए फिर भी यह 2 का 2 ही कहलाया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीरो जो होता है किसी भी संख्या को, ज्यादा से ज्यादा संख्या को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका को निभाता है। अर्थात किसी भी अंक के बाईं तरफ कितना भी जीरो लगा देंगे उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसी जीरो को किसी अंक के दाईं तरफ लगा देते हैं तो वह संख्या कई गुना में बढ़ते चला जाता है। ये हो गया। तो ये आपका क्या था, अंक का पोजीशन था। अब इस अंक में आप देखिएगा कि कुछ अंक में इसको देखा गया कि ये यहीं से ये जो अंक है, यही अंक संख्या को ऑड और इवन में भी बदलता है। ऑड और इवन, सम संख्या और विषम संख्या में बदलता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक कंडीशन, एक क्रम 0 2 4 6 8 और एक क्रम हमारा 1 3 5 7 9 है ना। ये अंक यदि किसी भी संख्या के इकाई रूप में हो, यूनिट प्लेस पर हो, किस पर हो, यूनिट प्लेस पर, अगर ये अंक यूनिट प्लेस पर होगा तो सभी का सभी संख्या इवन नंबर बन जाएगा। इवन और ऑड को पहचानने का एकदम छोटा सा ट्रिक है कि अगर इसमें से ये 0 2 4 6 8 अगर ये अंक किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस हो, मतलब इकाई का अंक होगा, तो वैसी स्थिति में वे सभी संख्या इवन नंबर कहलाएगा। कौन सी संख्या कहलाएगा, इवन नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या। लेकिन अगर यही अंक 1 3 5 7 9 ये जितने भी चारों अंक है, पांचों अंक है, जो भी है, अगर ये किसी भी अंक के यूनिट प्लेस पर होता है यानी इकाई के स्थान पर होता है तो वह सभी संख्या क्या कहलाता है, विषम। समझ गए। उसमें भी कंडीशन है कि कुछ ऐसे भी संख्या होती है जो यूनिट प्लेस पर इवन भी होगा, तो इवन होते हुए भी उस संख्या का नाम कुछ दूसरा होता है। और कुछ ऐसे भी संख्या है जो यूनिट प्लेस पर इसका ऑड नंबर होगा, लेकिन ऑड नंबर होते हुए भी दूसरा संख्या में
भी तब्दील हो जाता है, समझे। तो ऐसी संख्या, जैसे में आपको एक चीज बता देते हैं, ये देखिए कितना है 17। ऐसा 7 है तो हम इसको कौन सी संख्या कहेंगे? और नंबर कहेंगे। कौन सी संख्या? और है, लेकिन ये संख्या एक और दूसरा को भी डिनोट करता है, जो जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे ना। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? अभाज्य संख्या का कहने का मतलब ये है कि वह स्वयं से कटे या एक से कटे, अर्थात जिसका अपवर्तक सिर्फ 2 हो, जिसका अपवर्तक 2 हो, वो सभी संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है ना। अब इसके अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो बउआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, समझ गए। अगर इसी में मिक्सचर करके क्वेश्चन दे कि वैसी संख्या जो सम भी हो, अभाज्य भी हो, लेकिन अभाज्य के रूप में सबसे छोटी संख्या, तो आपका क्या है? 2 आपका सम भी है और 2 आपका अभाज्य भी है। इस 2 में 1 से लगेगा भाग या 2 से लगेगा, तो अपवर्तक कितना हुआ? 2। या अपवर्तक मतलब क्या? उसको फैक्टर के भी नाम से बोल सकते हैं। अगर उसका 2 होगा तो वह सभी का सभी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना अभाज्य संख्या पहचानने में। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए, सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझ गए। ये सब आपको आगे जो चैप्टर नया आपको सिलेबस स्टार्ट करेंगे उसमें इस सब को जानना जरूरी है, तब जाकर के आपका क्या होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। वहां पर हम बताते हुए चलेंगे थ्योरी एकदम एक दिन में। अभी बताएंगे 5 मिनट में थ्योरी, 5 अगला 5 मिनट में आपका चैप्टर समाप्त होगा, इतना फुल गारंटी आपको कहते हैं। आप इससे पहले वाले बैच से आप पूछ सकते हैं जो आपके स्कूल से पास करके गया है, उससे पूछिएगा कि आप उसको मात्र हम 3 महीना हमको यहाँ पर ज्वाइनिंग कब हुआ, और उस पूरे 3 महीना में उसका पूरा बुक मैंने पूरी एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का पूरे एकदम रिवीजन हो गया। अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक था जो उसको नहीं पढ़े हुए था, उसको भी मैंने पढ़ा दिया। थ्योरम हो गया, बहुत सारा टीचर नहीं पढ़ाता है, वो थ्योरम हो जाता। अब इससे ज्यादा क्या, जहां जहां से बोले क्वेश्चन वहां से क्वेश्चन भी है, इसलिए सिर्फ आप कंसंट्रेट होकर के कंटिन्यूअस आइए और पूरा आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पूरा आपको मिलता हुआ रहेगा। तो ये इस नंबर को आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें क्या? तो फिर अपना दूसरा चीज ठीक है।